और इनका जो डेट है एग्जाम का वो 10 मार्च 2026 से 12 मार्च 2026, 3 दिन यानी 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च, 3 दिन में इनका पेपर है जो कि कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, सीटी इंटीमेशन 10 दिन पहले आपके जारी हो जाएंगे, एग्जाम से 10 दिन पहले, एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आपके आ जाएंगे। ये सारा अपडेट इन्होंने दे रखा है और 7/1/2026 के डेट में वेबसाइट पे नोटिस भी पब्लिश कर दी गई है। अब यहां पे देखिए सबसे बड़ा सवाल तो असिस्टेंट लोको पायलट के जो कैंडिडेट हैं और टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं उनके तरफ से उठ रहा है कि आखिरकार ये रेलवे कर क्या रही है। सारे के सारे भर्ती का एग्जाम डेट निकालते जा रही है। 3 एग्जाम का तो आ गया फ्रेंड्स, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट का डेट कहां है, टेक्नीशियन वालों का डेट कहां है और क्यों नहीं उसको दिया जा रहा है डेट को। तो देखा जाए तो ये जो डेट अभी निकाले हैं पैरामेडिकल कैटेगरी का, इससे क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम है उसको बिल्कुल भी लास्ट प्रायोरिटी पे ही लेके चल रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता। पहली भर्ती एएलपी थी, शुरू में एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग एएलपी की ही नोटिफिकेशन आई, एएलपी का ही सारा प्रोसेस हुआ, एएलपी का एप्लीकेशन स्टेटस आया, तो पहले पेपर एएलपी का होना चाहिए था, लेकिन एएलपी का कोई अता पता नहीं है। इसके बाद टेक्नीशियन का हुआ तो टेक्नीशियन को भी अभी तक कुछ भी प्रोसेस नहीं किए, सिर्फ एप्लीकेशन स्टेटस ही दिए हैं और यही 2 बड़ी भर्ती को छोड़ दिए हैं। और जो छोटी छोटी भर्तियां जिसमें कम फॉर्म आए हैं उसको पहले ये लोग कंडक्ट करा रहे हैं। हालांकि इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है जो कि थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे ज्यादा तो यही लग रहा है कि जहां पे कम फॉर्म आए हैं और जिसकी भर्ती कम है वहां पे सबसे पहले ये लोग पेपर करा रहे हैं, जिसमें कहीं पे 2 दिन में पेपर हो जा रहा है, किसी के 3 दिन में पेपर हो जा रहा है और कहीं पे 3 दिन में कंडक्ट यहाँ पे पैरामेडिकल में भी हो रहा है। तो पहला जो एग्जाम है वो दोस्तों आपका सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम, सेक्शन कंट्रोलर वाली, उसका डेट आ चुका है 11 और 12 फरवरी को सेक्शन कंट्रोलर का 2 दिन में पेपर है जो कि समाप्त हो जाएगा। वैकेंसी काफी कम है, 300 प्लस वैकेंसी है, फॉर्म भी कम ही आया है। दूसरा, आज ही नोटिस आया है आरआरबी जेई का, इसमें भी 2525 वैकेंसी इस बार दिए थे, बहुत कम है, फॉर्म भी इस बार कम आया था प्रीवियस के तुलना में। और इसका डेट ये लोग क्या दिए हैं, आज का डेट, आज ही नोटिस में 18 फरवरी, 19 फरवरी और इसके बाद 3 मार्च, ये डेट दिए हैं। 19 फरवरी और 20 फरवरी से था, 19 फरवरी और 20 फरवरी और इसके बाद 3 मार्च। 20 फरवरी के बाद भी दोस्तों समय बचता था, लेकिन यहाँ पे टीसीएस का स्लॉट खाली नहीं था, इसलिए कोई पेपर इनके बीच में नहीं कंडक्ट करा रहे हैं। और प्रीवियस की वीडियो में मैंने बोला था, काफी क्वेरीज आ रहे थे कि सर इस बीच में पेपर एलपी का हो सकता है, तो जाहिर सी बात था फ्रेंड्स, अगर इस बीच में स्लॉट खाली रहता तो 3 मार्च को जेई का पेपर क्यों खींच के लेके जाते। 19 और 20 फरवरी के बाद ही हाल फिलहाल नहीं करा देते क्या, 21 को, 22 को, 23 को समथिंग। तो जेई का जब इतना खींच के लेके जा रहे हैं, 3 मार्च तक पहुंचा दिए, यानी कि बीच में कोई स्लॉट नहीं खाली है रेलवे के लिए, कोई दूसरा पेपर टीसीएस करा रही है, इसीलिए इतना लंबा खींचा गया। अब 3 मार्च के बाद अब एक्सपेक्ट हो रहा था कि या तो एएलपी का आएगा डेट या तो टेक्नीशियन का आएगा, लेकिन फिर से पानी फेर दिया रेलवे ने और यहां पे दोस्तों जो डेट है वो दे दिया है पैरामेडिकल कैटेगरी का। अब बीच में जो डेट खाली है वो डेट एज इट इज खाली रहेगी, 3 से लेकर के 10 के बीच में खाली है। फिर से वही क्वेरी जाएगा कि क्या सर 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में जो डेट खाली है इसमें पेपर हो सकता है क्या। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों नहीं पेपर हो सकता है। पेपर होना रहता तो एएलपी का या टेक्नीशियन का डेट निकालते हैं, ना कि पैरामेडिकल का निकालते हैं। ठीक है, तो पैरामेडिकल का दिए हैं, इसके बाद 3 तारीख के बाद तो पैरामेडिकल का ही पेपर 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च को आपका कंडक्ट होगा 3 दिन में। और अब जो भी एग्जाम होगा इसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि एएलपी का पहले फॉर्म भराया, लेकिन उसकी प्रायोरिटी सबसे अंतिम शायद दे रखी है। अब रही बात कि एएलपी का पहले पेपर लेंगे कि टेक्नीशियन का पेपर लेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स ज्यादातर अब पॉसिबिलिटी तो लग रहा है कि टेक्नीशियन का ही पेपर ले लेंगे, क्योंकि जो एएलपी का अभी हाल फिलहाल जैसे चल रहा है, डीबी अभी पूरी तरह से नहीं कंडक्ट हो पाए हैं, कुछ कुछ जोन के ट्रेनिंग शेड्यूल खाली नहीं है कई जगह पे, तो यानी कि भर्ती तो करा ली है, यहाँ पे डीबी मेडिकल भी करा रहे हैं, काफी सारे जोन लगे हुए हैं इसमें, सेकंड डीबी कराना है, थर्ड डीबी कराना है। इसके बाद रेलवे कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि इनको पहले एडजस्ट करा लिया जाए पहली वाली भर्ती के छात्र को, ताकि फिर से यही छात्र हैं जो कि यहाँ पे नई वाली भर्ती में आकर के इसको ये न करें। ठीक है, यही लोग पेपर दे दोनों जगह पे और सीट खाली रहे। काफी रूल में बदलाव किए हैं कि एक जगह सीट छोड़ते हैं तो उनको फिर भरेगा नहीं, फिर दूसरा। हालांकि ऐसे रेलवे को फायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे को इंप्लॉय की भी बहुत जरूरी है। एलपी की एक भर्ती में अगर पूरे कैंडिडेट नहीं मिले और वहां पे छोड़ करके नई भर्ती में जल्दी जल्दी करा देते हैं, उसमें भी यही सारे छात्र हैं जो कि पेपर देकर के पास हो जाएंगे, तो यहां पे दिक्कत होगा। तो कई चीजें हो सकती है, लेकिन रेलवे ने नहीं बताया कि एक्चुअल मामला क्या है। लेकिन ये सारी चीजें तो चल रही थी कि ट्रेनिंग का शेड्यूल खाली नहीं है, स्लॉट खाली नहीं है, इसलिए जल्दी से ट्रेनिंग भी नहीं कराया जाएगा एलपी वाले छात्र का। इसीलिए मुझे लगता है कि लास्ट प्रायोरिटी पे रख दिया है और अभी प्रोसेस बहुत डीबी मेडिकल का बाकी है, सेकंड डीबी आना है, री मेडिकल का प्रोसेस बाकी है और इतना जल्दी पेपर फरवरी में ले लेंगे
तो हो सकता है मैक्सिमम छात्र जो पास हैं वो फिर से दे दें और फिर से उसी में यहाँ पे कंपटीशन में आ जाए, और बाकी जो नए कैडेट हैं उनको ना मिल पाए, एक ही छात्र दो दो जगह पे 2024 भर्ती 2025 भर्ती में निकाल करके बैठे रहे। तो इससे नुकसान सिर्फ रेलवे को होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे, और छात्र को तो नुकसान है ही, इनकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ये ज्यादा निकाल सकते हैं, जो नए वाले कैंडिडेट हैं उनके तुलना में इनका यहाँ पे खास करके एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि उसको लास्ट प्रायोरिटी पे अभी एलपी की भर्ती को रख दिया है कि उसको बाद में कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि सीबीटी 1 सीबीटी 2 बाकी प्रोसेस तो चलने वाला है, लेकिन पहले जो कम भर्ती वाली है, कम वैकेंसी वाली, उसको करा रहे होंगे, या फिर जहां पे कम फॉर्म आए हैं उसको कराने की सोच रहे हैं। तो इस बेसिस पे तो ये बिल्कुल सही आंकड़ा बैठ रहा है कि पहले सेक्शन कंट्रोलर का, फिर जेई का, फिर पैरामेडिकल कैटेगरी का, इसके बाद अब एएलपी बचता है, टेक्नीशियन बचता है, जहां पे लंबा पेपर चलेगा। तो हो सकता है इसके बाद ही अब एएलपी या टेक्नीशियन कराएं, लेकिन जो भी अब पेपर होगा अब समझिए कि 12 मार्च के बाद आपका पेपर होगा, यानी कह तो मिड मार्च के आसपास तक आपका या तो टेक्नीशियन शुरू हो जाए या तो एएलपी शुरू हो जाए। और जैसी कंडीशन एएलपी की अभी लग रही है, प्रीवियस वाली भर्ती का बहुत चीज चल रहा है, अभी कंप्लीट भी नहीं होगा इतना जल्दी, तो इन सबको देखते हुए लास्ट प्रायोरिटी पे अगर एएलपी को रखे हैं तब तो टेक्नीशियन का पहले पेपर करा लेंगे मिड मार्च के बाद से डेट निकाल करके, और नहीं तो फिर एएलपी का भी ये लोग करा सकते हैं। लेकिन जो होगा अब मिड मार्च के बाद ही आपका पेपर एएलपी और टेक्नीशियन का कंडक्ट हो सकता है। तो ये रही अपडेट, जो कि एक तरह से निराशाजनक है कई सारे छात्र के लिए जो एलपी का बिल्कुल वेट कर रहे थे कि जल्दी से पेपर हो जाए, तो उनको थोड़ा सा भी वेट करना होगा। ये सारा पेपर कंडक्ट कराने के बाद अब नई डेट जो आएगी एलपी टेक्नीशियन के लिए मिड मार्च के बाद, उसी समय तक आपका पेपर कंडक्ट हो सकता है। और मिड मार्च से पहले तो मुश्किल है, 12 मार्च तक तो एक पेपर चलेगा, तो समझिए कि इसके बाद ही अब आपका एलपी और टेक्नीशियन चल सकता है। हो सकता है कि एलपी को थोड़ा और डिले कर दें अभी फिलहाल, और टेक्नीशियन का पहले ले लें, ये भी पॉसिबिलिटी ज्यादा अभी तक बन रही है। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।